नमस्कार। चलिए आज भारत के दिल में एक बहुत ही रंगीन सफर पर चलते हैं। हम जा रहे हैं राजस्थान, वहाँ की मिट्टी और वहाँ के लोक नृत्यों की दुनिया में जो सीधे आत्मा को छू जाते हैं। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि ये ताल, रंग और सदियों पुरानी परंपराओं से भरा एक शानदार सफर होने वाला है। तो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले भारत को समझना जरूरी है। एक ऐसा देश जो अपनी जबरदस्त विविधता, अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। सोचिए, यहाँ हर कुछ किलोमीटर्स पर बोली, खाना पीना और कला के रूप सब बदल जाते हैं। ये वाकई में संस्कृतियों का एक जीता जागता खूबसूरत संगम है। और इसी विशाल संगम के अंदर हमारा आज का पड़ाव है उत्तर पश्चिम में बसा राजस्थान। इसे कहते हैं राजाओं की भूमि, और ये नाम इसे बिल्कुल सही बैठता है। ये वो जगह है जहां महल हैं, किले हैं, रेगिस्तान है, और सबसे बड़ी बात, कला और परंपरा का एक ऐसा खजाना है जो आज भी उतना ही जिंदा है। तो इस सांस्कृतिक सफर में हमारा सबसे पहला पड़ाव है घूमर। ये एक ऐसा डांस है जिसे पूरी दुनिया में इसकी खूबसूरती और नज़ाकत के लिए जाना जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि ये राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अच्छा, घूमर नाम आया कहाँ से? इसकी कहानी बहुत सीधी सादी है। ये शब्द निकला है घूमना से, और यही तो इस डांस की आत्मा है। चक्कर लगाना, घूमना, कितना सही नाम है ना? एकदम सटीक। तो आखिर घूमर में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, ये खूबसूरत गोल गोल घूमने वाले स्टेप्स का एक संगम है। इसमें महिलाएं भारी लहरदार स्कर्ट पहनकर डांस करती हैं, जिन्हें घाघरा कहते हैं। और जब वो घूमती हैं तो ये घाघरे रंगों का एक ऐसा खूबसूरत घेरा बनाते हैं कि बस देखते ही बनता है। तो ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये नारीत्व का जश्न है, एकता का जश्न है, और शादी ब्याह और त्योहारों जैसे खुशी के मौक़ों का जश्न है। घूमर के उस नज़ाकत से निकलकर अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रखते हैं। बात करते हैं कालबेलिया की। एक ऐसा डांस जिसमें जबरदस्त ऊर्जा है, एक कशिश है। ये अपनी नाटकीयता और पावरफुल एनर्जी से किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। देखिए, कालबेलिया सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की पहचान है। ये कालबेलिया समुदाय के लोगों का डांस है जो पारंपरिक तौर पर सपेरे हुआ करते थे, और उनके डांस के जो मूव्स हैं वो एक सांप की लचकदार, घुमावदार चाल से प्रेरित हैं। कला और जिंदगी का इससे सीधा और गहरा रिश्ता और क्या हो सकता है? इस डांस को पहचानना बहुत आसान है। डांसर्स अक्सर काले रंग के भारी कढ़ाई वाले कपड़े पहनते हैं, और उनके मूव्स में गजब की एनर्जी और ऐसी लचक होती है मानो सच में कोई सांप लहरा रहा हो। ये इतना अनोखा और सांस्कृतिक रूप से इतना जरूरी है कि यूनेस्को ने भी इसे इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। मतलब ये एक ऐसा खजाना है जिसे पूरी दुनिया के लिए बचाकर रखना जरूरी है। अच्छा, घूमर और कालबेलिया तो शायद सबसे मशहूर हैं, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अरे, ये तो बस शुरुआत है। राजस्थान के लोक नृत्यों की परंपरा तो एक बहुत बड़ा और रंग बिरंगा खजाना है। तो चलिए इस इलाके की कुछ और धुनों पर भी एक छोटी सी नजर डालते हैं। सबसे पहले है भवाई। ये संतुलन का एक ऐसा हैरत अंगेज डांस है जिसमें कलाकार अपने सिर पर एक के ऊपर एक कई मटके रखकर नाचते हैं। सोचकर ही कमाल लगता है। इसके बाद आता है कच्ची घोड़ी। ये एक बहुत ही जोशीला डांस है जिसमें एक नकली लड़ाई दिखाई जाती है। इसमें डांसर्स एक खास तरह की घोड़े वाली पोशाक पहनते हैं जो देखने में बहुत दिलचस्प लगता है। और फिर है तेरह ताली। ये एक भक्ति से भरा नृत्य है जिसे बैठकर किया जाता है। इसमें महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें यानी छोटी छोटी झांझें बांधकर उन्हें बजाती हैं। ये देखने और सुनने दोनों में एक अलग ही अनुभव है। तो ये थी राजस्थान की कुछ सबसे रंगीन डांस फॉर्म्स की एक झलक। अब इतने सारे नाम हैं तो हो सकता है कि इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल लगे। तो चलिए इस सफर के आखिरी हिस्से में इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका देखते हैं। तो राजस्थान के इन दो सबसे मशहूर डांस को याद रखने के लिए बस एक छोटा सा वाक्य याद रखना है। काल घूमने गया। यहाँ काल से याद रखिए जोशीला कालबेलिया, और घूमने से याद रखिए खूबसूरत घूमर। बस काल घूमने गया। अब राजस्थान के ये दो खास डांस हमेशा याद रहेंगे। तो इस सफर के आखिर में बस एक बात पर गौर करते हैं।
हर डांस, हर एक घुमाव, हर एक ताल अपने आप में एक कहानी कहता है। ये भावनाओं को, इतिहास को और एक पूरे समुदाय की आत्मा को जाहिर करने का एक तरीका है। ये कला से कहीं ज्यादा है, ये एक जीती जागती विरासत है। राजस्थान के ये डांस हमें दिखाते हैं कि हर संस्कृति की अपनी एक अनोखी कहानी होती है, जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगली कहानी कौन सी होगी जिसे खोजा जाएगा? जानने और खोजने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।